बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। मेरे चैनल ग्लोबल लाउंज पे तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बुक पढ़ने में बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ी अच्छी अच्छी हमें कहानियाँ पढ़ने को मिल रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर हैं। तो सिंटेक्स की बुक का हमारा आ गया है 7 चैप्टर है, 7वां सबक है और लेक्चर नंबर आज हमारा 13 है। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है शेर और चूहा। अच्छा, इसमें आपका कोई भी चैप्टर नहीं लिखा हुआ है, बस इसमें आपको पिक्चर्स बना के दी हुई है उन्होंने, और ये पिक्चर देख के हमें फ़ौरन से कहानी याद आ जाती है जो हमारी अम्मी नानी दादी हमें सुनाया करती थी, और जो हमने जब हम छोटे थे तब हम खुद भी इसको अपनी बुक में पढ़ा करते थे और आज भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो कितने मज़े की बात है कि ये कहानी ऐसी है कि ये सभी लोग पढ़ रहे होते हैं, तो सब पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप भी पढ़िए, आपके लिए भी है, आप भी बच्चे हैं, आप भी 1 क्लास में आए हैं तो भाई आपको भी पढ़नी चाहिए। तो कोई बात नहीं, अगर आप कोई कहानी किसी ने नहीं सुनाई तो हम सुनाते हैं आपको और बड़ा मज़ा आएगा। तो आज आप अपनी पेंसिल रख दीजिए, अपनी बुक खोल लीजिए और हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। तो तस्वीरें देखनी है और कहानी सुनानी है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक जंगल में एक शेर रहता था। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सेहतमंद और तंदुरुस्त सा शेर था। एक दिन क्या होता है कि वो शेर जो होता है खाना खाने के बाद सस्ताने के लिए और सोने के लिए एक दरख्त के नीचे जाकर लेट जाता है। तो जब वो जंगल में लेट जाता है वहाँ पर तो सो जाता है, उसकी आँख लग जाती है। तो थोड़ी देर के बाद वहीं से एक चूहे का गुजर होता है। देखें, ये छोटा सा चूहा नजर आ रहा है आपको, तो उस चूहे का गुजर होता है। चूहा थोड़ा शरारती तरह का होता है, तो वो जब देखता है कि जंगल का बादशाह बेखबर सो रहा है तो उसको थोड़ी शरारत सूझती है। तो वो सोचता है कि मैं क्यों ना थोड़ा सा तफरी करता हूँ, थोड़ी ना शेर की सैर करता हूँ। तो वो क्या करता है, शेर तो सो रहा होता है और वो शेर के ना कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऊपर नीचे उसके चढ़ चढ़ कर उसको छेड़ता है। तो शेर सो रहा होता है। तो दूसरी पिक्चर पे हम आते हैं। अचानक शेर की आंख खुलती है तो शेर को गुस्सा आता है और शेर जो है जल्दी से हाथ बढ़ाकर चूहे को पकड़ लेता है। दूसरी पिक्चर में देखें, आपको शेर के इसके पंजे में चूहा है। अब तो चूहा बड़ा परेशान होता है और वो कहता है अब मैं क्या करूं, अब तो शेर ने मुझे पकड़ लिया है और ये तो जंगल के बादशाह हैं, ये तो मुझे खा जाएंगे। तो वो बोलते हैं, तो वो जब वो देखता है कि शेर इतना गुस्से में है तो फिर चूहा कहता है बादशाह सलामत, मैं तो इतना छोटा सा हूँ और आप मुझे खा के क्या करेंगे, मैं तो आपके एक निवाले के जितना भी नहीं हूँ और मेरे खाने से आपको तो पेट भी नहीं भरेगा। तो ऐसा करें, आप मुझे छोड़ दें। तो शेर थोड़ा गुस्सा करता है। तो वो कहता है कि अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और अगर कभी भी मौका मिला तो मैं आपके एहसान का बदला आपको चुका दूंगा। शेर हंसता है, कहता है तुम तो इतने छोटे से हो, तुम मेरे किस काम आ सकते हो। तो वो कहता है कि एक दिन मैं आपके ज़रूर काम आऊँगा अगर आप मेरी ज़िंदगी बख्श देंगे। तो शेर फिर सोचता है कुछ और फिर उसको छोड़ देता है। तो कहता है जा, तुझे आज़ाद किया और यहाँ से भाग जा। ठीक है। तो फिर शेर जो होता है ना उसको चूहे को छोड़ देता है और वो कहता है इतना तो छोटा सा है, ये मेरे किस काम आएगा। उसके बाद चूहा जो होता है वो चला जाता है। एक दफ़ा क्या होता है, तीसरी पिक्चर में देखें कि आपको शेर जो है वो पिंजरे एक जाल में नज़र आ रहा है। तो जो कुछ शिकारियों ने एक जाल बिछाया होता है शेर को पकड़ने के लिए। तो हमेशा की तरह एक दिन शेर जो होता है खाना खाने के बाद और अपने जो है सस्ताने के लिए, सोने के लिए वापस पेड़ के नीचे आकर आराम करने के लिए लेटता है। तो जैसे ही वो वहां पर आता है तो वहां पे जाल बिछा हुआ होता है और शेर जो होता है वो जाल में फंस जाता है। अब तो बड़ा परेशान होता है। अब शिकारी जो होते हैं उसको जाल में बंद करके और उसको पकड़ने के लिए पिंजरा लेने चले जाते हैं गाँव। तो शेर जाल में बंद हो जाता है। अब तो बड़ा परेशान होता है कि कैसे निकलूं, कैसे निकलूं, अब तो ये लोग मुझे पकड़ के ले जाएंगे, फिर मुझे पिंजरे में कैद कर देंगे। बड़ा परेशान होता है। इत्तफाक से उसी चूहे का गुजर वहां से होता है। पिक्चर नंबर 4 में देखें तो फिर क्या होता है, तो वो जो चूहा होता है वो शेर को पहचान जाता है
तो कहता है, अरे बादशाह सलामत, आप यहाँ पर जाल में क्या कर रहे हैं, आपको किसने कैद कर लिया? तो फिर शेर बताता है कि मैं यहाँ तो आराम करने आया था, यहाँ पर जाल बिछा हुआ था और उसके बाद में जाल में फंस गया। अब ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ से ले जाएंगे और मुझे जाल पिंजरे में बंद कर देंगे और मैं कैद हो जाऊंगा। तो वो बोलता है, अच्छा मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। तो फिर शेर बोलता है, तुम मेरे लिए क्या मदद करोगे, तुम तो खुद इतने छोटे से हो और ये जाल तो बहुत बड़ा है। तो फिर उसके बाद वो चूहा बोलता है कि आप किसी को छोटा या बड़ा ना जाने, अल्लाह ने अगर मुझे छोटा बनाया है तो अल्लाह ने मेरे दांत बहुत तेज दिए हैं और मैं अपने दांतों से सख्त चीज कुतर सकता हूँ और आपको आजाद भी करवा सकता हूँ। तो शेर बोलता है, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है? तो कहता है कि आज मैं आपके एहसान का बदला चुकाऊंगा, आपने मुझे मेरी जान बख्शी थी, मुझे छोड़ा था, तो आज मैं आपकी जान बचाऊंगा। फिर हम देखते हैं पिक्चर नंबर 5 में चूहा जो है अपने तेज दांतों से जाल को कुतरना शुरू करता है और जल्दी जल्दी करके सारा जाल कुतर देता है और शेर उसको देखता रह जाता है और जब तक शिकारी भी वापस नहीं आते। फिर हम 6 पिक्चर में देखते हैं कि सारा जाल जो है वो खुल गया और शेर आज़ाद हो जाता है। तो शेर उसका शुक्रिया अदा करता है और चूहा बोलता है कि मैंने आपके एहसान का बदला उतार दिया, अल्लाह ने किसी को भी छोटा और बड़ा नहीं बनाया, कोई चीज़ बेज़रर नहीं बनाई, तो हमेशा किसी ना किसी के कोई ना कोई काम आ जाता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर उसके बाद से शेर और चूहे दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोनों मिलके एक साथ जंगल में रहने लगते हैं। कितने मज़े की कहानी थी, बड़ा मज़ा आया ये कहानी सुन के और कितनी ईजी भी थी ना। पिक्चर देखकर आप कोई भी कहानी आराम से बना सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं और जाल जो है वो काट देते हैं। तो ये हमारी आज की कहानी थी जो हमने सुनी। इसमें आपके कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है और इसमें बस आपने कहानी पढ़नी थी, तस्वीर देखनी थी और कहानी सुनानी थी। आप भी अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने अम्मी अब्बू को, अपने बहन भाइयों को और अपनी नानी दादी को ये कहानी सुनाइएगा पिक्चर में देख के, फिर बड़ा मज़ा आएगा। आगे भी हम आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आपको इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो एक अच्छी बात, एक अहद और एक अच्छी बात के साथ कि दौलत को हर वक्त चोरी का खतरा होता है लेकिन इल्म को नहीं होता। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि दौलत तो चोर चुरा के भी ले जाते हैं लेकिन इल्म आपके पास कोई भी नहीं चुरा सकता। इल्म तो ऐसा है जो हमेशा बढ़ाने से बढ़ता है और आप उसको जितना फैलाएंगे वो उतना ही बढ़ता चला जाता है। इल्म एक बहुत बड़ा समंदर है और वो तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने बहुत सारा इल्म हासिल करना है, बहुत अच्छी किताबें पढ़नी है, बहुत सारा अच्छा सा पढ़ना है, स्कूल जाना है रोज़ाना, छुट्टी नहीं करनी और अपना वर्क रोज़ाना करना है। और अगर कोई वर्क करने में आपको परेशानी हो तो हमारे चैनल पे से आप अपना सारा काम कंप्लीट कर सकते हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। अपनी टीचर साइमा खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।